पेंटिंग में 3D टेक्स्ट कैसे बना सकते हैं और किस प्रकार से हम 3D टेक्स्ट के द्वारा डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने पेंटिंग ओपन करेंगे। पेंटिंग ओपन करने के बाद अपने टेक्स्ट ऑप्शन पे जाओगे। टेक्स्ट ऑप्शन पे जाने के बाद आप एक यहाँ पे बॉक्स क्रिएट करोगे। बॉक्स क्रिएट करने के बाद आप इसमें कोई सा भी एक नाम इंटर करोगे। और जैसे अपने ये नाम लिख लिया। नाम लिखने के बाद आप इस नाम को सिलेक्ट करोगे। कंट्रोल ए से आप शॉर्टकट में सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद आप इसमें जाओगे साइज़ पे। लास्ट साइज इसको 72 शो करवा रहा है। आप अपने इसमें करना है, अपने को पूरा हैंड राइट करेंगे इसकी जगह। कर लिया। करने के बाद आप इसको यहाँ से छोटा बड़ा बॉक्स करके इसको नाम को फुल साइज़ में कर सकते हो। करने के बाद आप ब्लैंक एरिया में क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप सिलेक्ट ऑप्शन पे जाओगे। फिर उस नाम को आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करके उसको एक साइड में कर लेंगे थोड़ा सा। करने के बाद अपने कंट्रोल बटन दबाओगे और आप इसको सिलेक्ट ही रख कर नीचे की तरफ लेके आओगे। नीचे की तरफ लेके आने के बाद इसकी कॉपी हो जाएगी। कॉपी करने के बाद अपने को क्या करना है, फिर दोबारा ब्लैंक एरिया में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप दोबारा टेक्स्ट पे जाओगे। सॉरी, कलर पे जाना है। कलर पे जाने के बाद आप इसमें से कोई सा भी एक यहाँ से कलर उठाओगे जो थोड़ा सा लाइट कलर हो, ज़्यादा डार्क नहीं हो। लाइट कलर उठाओगे। लाइट कलर उठाने के बाद आप इसमें कलर फिल करोगे। कलर फिल करने के बाद आप दोबारा सिलेक्ट ऑप्शन पे जाओगे। यदि आपको नीचे वाला जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें कलर चेंज करना है तो आप कलर चेंज करो। यदि नहीं करते हो सिलेक्ट ऑप्शन पे जाने के बाद नीचे वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करके जस्ट उसके ऊपर लेके जाओगे। ऊपर लेके जाओगे तो ये पीछे वाइट कलर का बैकग्राउंड आएगा। तो बैकग्राउंड रिमूव कैसे करोगे, आप इसका सिलेक्ट ऑप्शन में जाके यहाँ से इन ट्रांसपोर्ट सिलेक्शन पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप उसका बैकग्राउंड हट जाएगा। अब जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया हुआ है उस टेक्स्ट को उस टेक्स्ट के ऊपर इस प्रकार से सेट करेंगे कि हमें पीछे की कलर का थोड़ा थोड़ा दिखाई देना चाहिए, मतलब उसकी शैडो बन जानी चाहिए। यदि शैडो बन जाती है तो अपना ये 3D टेक्स्ट क्रिएट हो जाता है। अपने किसी भी एंगल से इसको सेट कर सकते हो। जैसे अपने इसको सेट कर लिया यहाँ पे। अब ब्लैंक एरिया में क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप जैसे देखो कि सिलेक्ट ऑप्शन के नीचे एक ऑप्शन थी अपनी फ्री फ्रॉम सिलेक्शन की। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन को अपने किस प्रकार से काम में लिया जाता है वो देखेंगे। अब अपने फ्री फ्रॉम सिलेक्ट ऑप्शन पे चलते हैं। फ्री फ्रॉम सिलेक्ट का अपने उपयोग करने के लिए सबसे पहले अपने कोई टेक्स्ट लिखेंगे इसमें। टेक्स्ट लिखने के बाद वही दोबारा क्लिक करो ब्लैंक एरिया में। ब्लैंक एरिया में क्लिक करने के बाद सिलेक्ट ऑप्शन पे जाके आप उसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद दोबारा सिलेक्ट ऑप्शन पे जाने के बाद फ्री फ्रॉम सिलेक्ट ऑप्शन आएगी, उस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप उसकी कटिंग करोगे। किसी भी एंगल से आप इसकी कटिंग कर सकते हो। कटिंग करने के बाद जहाँ से आपने स्टार्ट किया था उसी जगह उसको वापस मिला दोगे। फिर जो मैटर सेलेक्ट हुआ है उसको एक साइड में ले आएंगे। साइड में लेके आने के बाद आप यहाँ से कोई भी एक टेक्स्ट कलर उठाओगे और इसमें कलर फिल करना स्टार्ट करेंगे। कलर फिल कर लिया। कलर फिल करने के बाद दोबारा सेलेक्ट ऑप्शन पे आओगे। सेलेक्ट पे आने के बाद आप उसको दोबारा सेलेक्ट करोगे। मैटर को सिलेक्ट करके आप उसी के ऊपर उसको दोबारा सेट करोगे। जैसे आप उसको सेट करते हो तब ये अपना एक अलग अलग कलर फिल करने का ऑप्शन बन जाता है। अब इससे आपने क्या कर सकते हैं, कुछ डिजाइनिंग वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। अब यदि अपनी डिजाइनिंग क्रिएट करनी होती है तो इसमें से किस प्रकार से डिजाइनिंग क्रिएट करेंगे वो देखेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कोई 3D टेक्स्ट के द्वारा हम कोई डिजाइनिंग किस प्रकार से कर सकते हैं, इसमें डिज़ाइन किस प्रकार से बना सकते हैं। सेलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करो। सेलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप इस नाम में से थोड़ा सा या फिर आधा नाम को सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद आप शिफ्ट बटन दबाओगे। शिफ्ट बटन के साथ आप इसको इस प्रकार ड्रैग करोगे। जब आप इसको ड्रैग करते हो तो कुछ इस प्रकार से अपने डिजाइनिंग से आपके सामने आ जाती है।
अब एक बार आप दोबारा इसको सिलेक्ट करोगे, इसको जहाँ रखना कि आप लंबाई के अंदर आप इसको ज़्यादा रखोगे और चौड़ाई इसकी कम रखोगे। फिर शिफ्ट के साथ आप इसको दोबारा ड्रैग करोगे। ड्रैग करने के बाद आप कोई सी भी एक जगह से सिलेक्ट करोगे इसमें से मैटर को, जैसे अपने ये सिलेक्ट कर लिया इतना मैटर। सिलेक्ट करने के बाद आप इसमें कंट्रोल एक्स दबाओगे। कंट्रोल एक्स का मतलब हो गया आप इसको कट करोगे। कट करने के बाद आप कंट्रोल ए बटन दबा के पूरा मैटर सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद आप उसको डिलीट करोगे। डिलीट करने के बाद आप उसको कंट्रोल वी के दोबारा पेस्ट करोगे। कंट्रोल वी से दोबारा पेस्ट करने के बाद आप कंट्रोल बटन दबाओगे और कंट्रोल बटन दबाने के बाद आप उसको दूसरी साइड में लेके आ सकते हो। दूसरी साइड में लेके आने के बाद में आपको क्या करना है, रोटेट ऑप्शन पे जाना है। रोटेट ऑप्शन पे जाने के बाद आप उसको फ्लिप हॉरिजेंटल घुमाओगे। फ्लिप हॉरिजेंटल घुमाने का मतलब होता है कि इसको राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेके आओ। राइट से लेफ्ट साइड में लेके आने के बाद आप उन दोनों को जोड़ दोगे। एरो बटन से आप उसको सेट कर सकते हो। सेट करने के बाद आप उसको दोबारा सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल बटन दबा के एक कॉपी उसकी ऊपर लेके चले जाओ। लेके जाने के बाद आप रोटेट ऑप्शन पे दोबारा जाओगे। फिर उसको आप फ्लिप वर्टिकल में घुमाओगे। वर्टिकल में घुमाने के बाद उन दोनों को सेट करोगे। सेट करने के बाद आप उसको दोबारा सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करके आप मैटर को एक साइड में लेके चले जाएंगे। साइड में लेके जाने के बाद कंट्रोल बटन से दोबारा उसकी एक कॉपी करेंगे और इस प्रकार आगे से आगे ऐड करते चले जाएंगे। जैसे ही आप उसमें ऐड करते हो तो एक नई आकृति या अपने नया डिजाइन हमारे सामने आ जाता है। दोबारा कंट्रोल ए से उसको सिलेक्ट करोगे। फिर कंट्रोल बटन दबा के उसकी दूसरी कॉपी निकाल के वो सेकंड कॉपी उसके नीचे ऐड करोगे। जैसे आप नीचे ऐड करते हो तो अपना एक डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है और एरो बटन से आप उसको सेट कर सकते हो। और उसको यदि आप सेव करना चाहते हो तो फाइल ऑप्शन के अंदर जाओगे, सेव पे क्लिक करोगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगी। अनटाइटल लिखा हुआ है, यहाँ पे नाम लिखोगे आप टेक्स्ट 3D नाम से, इसको सेव कर दिया। और PNG की जगह अपने JPG करेंगे। JPG करने के बाद आप उसको जैसे डेस्कटॉप पे सेव करना, डेस्कटॉप पे जाके यहाँ से सेव कर दोगे। फिर कंट्रोल ए बटन के साथ कंट्रोल N बटन के साथ आप नई फाइल ओपन करोगे। नई फाइल ओपन करने के बाद आप उसमें 2 सर्किल बनाओगे। सर्किल की जो आउटलाइन है वो क्या दिख रहा है, अभी तक इसमें बड़ी शो करवा रहा है। तो कंट्रोल बटन के साथ आप माइनस बटन दबाओगे। माइनस दबाते ये इसका साइज छोटा हो जाएगा। छोटा होने के बाद अपने ये एक तो ब्लैक कलर में बना लिया, दूसरा सर्किल बनाएंगे वो किसी और दूसरे कलर में बना लेंगे। बनाएंगे इस प्रकार इसकी जो कटिंग होनी चाहिए, या फिर इसके अंदर एक सर्किल दोबारा बनाओगे। अब आप सिलेक्ट ऑप्शन पे जाके उसको सिलेक्ट करोगे। फिर शिफ्ट बटन के साथ आप उसको ड्रैग करोगे। ड्रैग करने के बाद इसमें इस प्रकार की कुछ आकृतियाँ आपके सामने आ जाएगी। आने के बाद आप सिलेक्ट ऑप्शन पे दोबारा जाओगे। जाने के बाद आप इसमें से कोई किसी भी एक जगह से कोई डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लें। जैसे अपने ये हिस्सा सिलेक्ट कर लिया, जो सिलेक्ट किया उसको कंट्रोल एक्स से गायब कर दोगे आप। फिर कंट्रोल ए बटन दबा के आप उसको डिलीट करोगे। डिलीट करने के बाद आप दोबारा कंट्रोल वी बटन दबा के उसको वापस लेके आओगे। वापस लेके आने के बाद आप कंट्रोल बटन दबा के उसकी सेकंड कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद रोटेट ऑप्शन पे जाके आप उसको फ्लिप वर्टिकल घुमाओगे। फ्लिप वर्टिकल घुमाने के बाद आप दोनों को ऐड करोगे। ऐड करने के बाद आप जहाँ से मिलाया दोनों को उसी एक जगह से अपने को डिलीट कर देंगे। मैटर को डिलीट करने के बाद आप उसको सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करके पूरे मैटर को कंट्रोल बटन दबा के उसकी कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद दोबारा रोटेट ऑप्शन पे जाके आप उसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल घुमाओगे। हॉरिजॉन्टल घुमाने के बाद आप इन दोनों को एक साथ अटैच करोगे। अटैच करने के बाद दोबारा सेलेक्ट करोगे। फिर एक जस्ट कॉर्नर में लेके जाओगे पूरे को। उसके बाद आप उसमें नीचे से ऐड करते जाओगे।
रोटेट करोगे, फिर उसको ओरिजेंटल घुमाओगे। ओरिजेंटल घुमाने के बाद आप उसको दोबारा ऐड करोगे। इस प्रकार से आप इसमें भी डिजाइनिंग क्रिएट कर सकते हो। डिजाइनिंग क्रिएट होने के बाद आप उसमें कलर फिल कर सकते हो। जैसे जैसे इसमें आप कलर फिल करते जाओगे तो और ज़्यादा इफेक्ट बनाता जाएगा। ये अपना 3D टेक्स्ट और 3D टेक्स्ट से दोबारा डिजाइनिंग बनानी दोनों कंप्लीट हुए। थैंक यू।